हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी को पता है कि आरआरबी जेई का 2025 के लिए एक शॉर्ट नोटिस या कह सकते हैं हिडन नोटिस आया है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी डिपार्टमेंट को और सभी ब्रांच के लिए अभी दिख रहा है 2570, है ना। 2570 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमें दिख रही है। यहाँ पर भी बहुत कंफ्यूजन है हर ब्रांच के, जैसे सिविल का बच्चा है, इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कंप्यूटर साइंस का है, वो बच्चा अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि एक्चुअल में उसके लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। तो पहले हम इस वीडियो के माध्यम से ये तो जरूर बात करेंगे भाई कि इतनी कम वैकेंसी आई है तो इस वैकेंसी को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है ना। एमडी क्लासेस इसके लिए कौन सी पहल कर रहा है, ठीक है ना। पहल कर क्या रहा, कर चुका है, ठीक है। क्या आपको करना है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। पर जल्दी से देखते हैं कौन सा ब्रांच का बच्चा किन किन डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है। तो देखिए, जो आपका आरआरबी जेई 2025 का ये हिडन नोटिस या कह लीजिए शॉर्ट नोटिस जो आपके सामने था एनेक्जर ए, उसमें आप सारे बच्चे देख रहे थे कि टोटल जो यहाँ डिपार्टमेंट है वो कितना क्या कहते हैं, टोटल वैकेंसी कितनी है 2570 टोटल वैकेंसी है ऑल डिपार्टमेंट में, जितने भी इनके 35 सब डिपार्टमेंट थे उनमें। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब काउंट करके एक टैली बनाई गई, लिस्ट बनाई गई, तो ये आया भाई। देखो याद ध्यान रखना, ये ब्रांच नहीं, ये डिपार्टमेंट है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में टोटल वैकेंसी क्या है 489, सिविल 741, मैकेनिकल 743, एसएनटी एंड सीएसआईटी 218, ट्रैक मशीन 121, डीएमएस 195, सीएमए 63। तो टोटल वैकेंसी यहाँ ऑल पूरे डिपार्टमेंट मिला के है कितनी 2570। अब बात ध्यान सुनिएगा। अब जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको ये ना लगे, आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि आपके लिए टोटल वैकेंसी क्या कितनी है 489 है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं। आइए देखते हैं, ये तो डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, पर इलेक्ट्रिकल का बच्चा किन किन डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है, सिविल का बच्चा किन किन डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है, मैकेनिकल का बच्चा किन किन डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है। ऐसे ही हम सभी की यहां पास आपको समझाते हैं। यहां देखिए ध्यान से, सिविल इंजीनियरिंग का जो भी बच्चा है, जो भी स्टूडेंट है, ठीक है ना, वो किन किन डिपार्टमेंट में एलिजिबल है। तो सिविल में एलिजिबल है प्लस डीएमएस, यानी कि सिविल की नंबर ऑफ वैकेंसी ऐड जोड़िए 4741 प्लस डीएमएस। डीएमएस में तो सभी एलिजिबल हैं, तो इनको ऐड कर लीजिए 195। तो टोटल बेटा इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। वैसे ध्यान सुनिएगा बेटा, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए ध्यान सुनिएगा, काफी अच्छी खासी वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए। कैसे, देखिए, इलेक्ट्रिकल का बच्चा अपने डिपार्टमेंट में तो एलिजिबल है ही, ठीक है ना। अपने डिपार्टमेंट में कितना 489 वैकेंसी थी। अब मैकेनिकल में जितने वैकेंसी है उसके लिए भी एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक सीएनटी में जितनी है उनमें भी एलिजिबल है, डीएमएस में भी एलिजिबल है, ट्रैक मशीन में भी एलिजिबल है। तो इस तरह से देखिए, तो इलेक्ट्रिकल कई वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा है। ये जोड़ के टोटल हो जाता है 1766 वैकेंसी है। कहां 489 वैकेंसी नजर आ रही थी इलेक्ट्रिकल की, वो कहां अब कितनी हो जाएगी 1766, वो अभी मैं आपको दिखाता हूं। ऐसे ही बेटा मैकेनिकल का जो स्टूडेंट है, मैकेनिकल ब्रांच के, यहां आप बात बेटा, यहां बात ब्रांच हो रही है और यहां बात हो रही है एलिजिबल फॉर अदर ब्रांच की जगह आप कह लीजिए डिपार्टमेंट। आप डिपार्टमेंट भी लिख सकते हैं, है ना, कि किन किन डिपार्टमेंट में एलिजिबल है। तो मैकेनिकल ब्रांच का बच्चा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी एलिजिबल है, भाई ध्यान सुनना। मैकेनिकल में भी है, डीएमएस में भी है, ट्रैक मशीन में भी, सभी की वैकेंसी डिपार्टमेंट जोड़ दीजिए तो मैकेनिकल का भी आ जाता है 176 समथिंग के करीब, है ना, 60 समथिंग के करीब। इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अपना इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, एसएनटी, ट्रैक मशीन और डीएमएस, इन सभी डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट ध्यान रखिएगा बेटा, आप क्या कहते हैं, एसएनटी, डीएमएस, इन सभी डिपार्टमेंट में, सॉरी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसएनटी के बच्चे डीएमएस में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पूरा मैंने दिखा दिया। अब यहां पर जो आपका कौन सी वैकेंसी थी भाई, यहां पर देखिए सीएमए, इसके लिए 63 वैकेंसी है और इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिग्री इन केमिकल, डिग्री इन मेटलर्जी, बीएससी फिजिक्स केमिकल, ये 63 वैकेंसी सिर्फ इन्हीं की है और कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो आइए देखिए, ये है आपके सामने पूरा फिगर, ध्यान से देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बेटा यहाँ इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए अच्छी खासी है, कितनी 1766। ये आपके डिपार्टमेंट की वैकेंसी, ये मैकेनिकल के डिपार्टमेंट की वैकेंसी, ये आपका डीएमएस था, है ना। ऐसे ही आपके सभी वैकेंसी आपके सामने है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 936 वैकेंसी, मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए 1548 वैकेंसी। फिर देखिएगा एसएनटी कितना है भाई 1766 वैकेंसी एसएनटी के लिए, और कंप्यूटर साइंस के लिए
413, और यहाँ पास वही जो मैंने बताया था सीएमए के लिए 63 वैकेंसी है। तो यहाँ पास देखिए सबसे ज्यादा वैकेंसी किसकी है, तो यहाँ पास आपको इलेक्ट्रिकल नजर आ रहा है, यहाँ एनटी सीएनटी नजर आ रहा है, और यहाँ पास आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिख रहा। तो इतने डिपार्टमेंट में एक बच्चा, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी इतनी वैकेंसी डिपार्टमेंट में रखी है। ठीक है, तो ये तो बात होगी बेटा, मैंने नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की। अब ध्यान सुनिए सारे बच्चे, आरआरबी जेईई 2025 की वैकेंसी जो आई वो 2570 आई। ठीक है, आरआरबी हर साल कैलेंडर जारी करेगा, 15,000, 20,000, 12,000, 10,000 वैकेंसी नहीं दे सकता, वो हम सभी को पता है, पर 2500 वैकेंसी काफी कम है। तो अपनी आवाज को ऊपर तक पहुंचाने में कोई बुराई नहीं है। इसके लिए एमडी क्लासेस ने कल 19 तारीख को एक इवेंट किया, जिसमें उन्होंने पहल, हम मतलब सभी लोगों ने आपके ही बल पे, ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम अपने दम पे ऐसा कर सकते हैं, आपके दम पे 23 सितंबर सुबह 11 बजे हमने ये हैशटैग इंक्रीज अंडरस्कोर आरआरबी जेईई अंडरस्कोर वैकेंसी ट्विटर कैंपेन चलाया, जिसमें आपको ट्वीट करना है, डेट याद रखिएगा। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइएगा, सभी को साथ आना होगा, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। इससे रिलेटेड हम अपने चैनल पे कई वीडियो कर चुके हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। तो मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर होगा कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो थैंक यू बच्चों।